हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 सोशल साइंस के सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2022-23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं। पेपर में 28 क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 1 वीडियो। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेपर की टाइमिंग है 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यानी निर्देश दिए गए हैं। चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1, टोटल क्वेश्चंस 28 हैं और सभी क्वेश्चंस को आपको करना कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 से 12 तक MCQs क्वेश्चन हैं जिनमें 1 मार्क्स है। क्वेश्चन 13 से 15 2 मार्क्स के हैं जिन्हें आपको 15 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन 16 से 21 तक 3 मार्क्स के हैं जिन्हें आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 से 24 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 27 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का है। इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 21 तक डिस्कस करेंगे और सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक डिस्कस करेंगे। मेरा ये सजेशन है कि किसी भी पेपर को देखने से पहले आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से रीड करें, उसके बाद किसी पेपर की वीडियो को देखें जिससे आपको पेपर अच्छी तरह से इजीली समझ में आए। सेक्शन ए, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 1 से लेकर के 12 हैं और सभी के 1 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ? अर्थ का, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? यहाँ पर ट्रेंच के नेम दिए हुए हैं। ट्रेंच की मीनिंग होती है कि अर्थ पे बहुत गहरा सकरा सा गड्ढा। नंबर 1 है सुंडा ट्रेंच, नंबर 2 टोंगा ट्रेंच, नंबर 3 मैरिना ट्रेंच एंड नंबर 4 इज़ जापान ट्रेंच। इस बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा मैरिना ट्रेंच यानी सी। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट्स हर्षवर्धन्स ऑटोग्राफी यानी हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट, सेकंड रवि कीर्ति, थर्ड जुआन जंग और फोर्थ हरि सेन। आंसर इज हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी थी ऑप्शन ए बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप? मैप के मेन 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ऑप्शन बी डिस्टेंस, कलर एंड सिंबल्स, ऑप्शन सी कलर, स्केल एंड सिंबल्स एंड ऑप्शन डी इज डिस्टेंस, स्केल एंड सिंबल्स। इसका आंसर हो जाएगा ए डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, क्योंकि मैप पे हम डिस्टेंस देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं और सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द तमिल रीजन व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द लार्ज लैंड ओनर्स? यानी तमिल क्षेत्र में जो बड़े ज़मींदार रहते हैं, लैंड ओनर्स रहते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए वेल्लालार, ऑप्शन बी कदीमई, ऑप्शन 3 कैदिसियार और ऑप्शन डी गृहपति। तमिल रीजन में जो बड़े ज़मींदार या लैंड ओनर्स रहते हैं उन्हें बोलते हैं वेल्लालार। आंसर हो जाएगा ए वेल्लालार। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वर्क ऑफ पुलिस? यानी पुलिस का अपने एरिया में क्या वर्क होता है? ऑप्शन ए टू इंक्वायर, ऑप्शन बी टू इन्वेस्टिगेट, ऑप्शन सी टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। पुलिस की ड्यूटी का जो एरिया होता है उसमें उसका वर्क होता है वहाँ की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, अरिखमेडू इज़ सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? यानी अरिखमेडू इंडिया के किस स्टेट में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन 4 पुडुचेरी। इसका आंसर होगा डी पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर द म्यूनिसिपैलिटी? यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कितने दिनों के बाद होते हैं? ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स एंड ऑप्शन डी इज़ 5 ईयर। इसका आंसर है डी 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, हु कंपोज्ड अभिज्ञान शकुंतलम?
यानी अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास एंड ऑप्शन डी इज हरिदास। इसका आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी सबसे छोटा महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया एंड ऑप्शन डी इज़ ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर इन मैप, यानी मैप में नक्शे में ब्लू कलर की नीले रंग की क्या मीनिंग है या अर्थ है? ऑप्शन ए प्लेन, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी इज़ स्नो। अगर आपको याद हो तो हमारी पृथ्वी पर लैंड से ज़्यादा, प्लेन से ज़्यादा वाटर है, जिसके कारण इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी वाटर। मैप में वाटर को ब्लू कलर से शो किया गया है क्योंकि वाटर हमें दूर से ब्लू सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BDO? ऑप्शन इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑप्शन बी ब्लॉक डेकोरेशन ऑफिसर, ऑप्शन सी बेसिक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ऑप्शन डी इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑपरेटर। BDO का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया? इंडिया में वोट देने की मिनिमम एज क्या है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी इज़ 21। आंसर इज़ बी 18 ईयर्स। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तभी आप वोट दे सकते हैं। ये था सेक्शन ए। चलिए अब सेक्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हैं टोटल नंबर ऑफ 3 और एवरी क्वेश्चंस के आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी ये सेक्शन आपका 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द म्यूनिसिपल काउंसलर, यानी म्यूनिसिपल काउंसलर कौन होता है? आंसर इज़ म्यूनिसिपल काउंसलर इज़ अ मेंबर ऑफ लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटीजन्स इन अ गिवन प्लेस। म्यूनिसिपल काउंसलर लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम का मेंबर होता है, जो कि उस एरिया के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनकी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनाया जाता है, यानी उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस एरिया के लिए ये सिलेक्ट किया जाता है, वहाँ की रोड्स की प्रॉब्लम, लाइट्स की प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल काउंसलर की होती है। दे आर इलेक्टेड ड्यूरिंग लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हेल्ड इन ईच स्टेट एवरी 5 ईयर्स। हर स्टेट में 5 साल के बाद इनका इलेक्शन होता है, जिसे लोकल बॉडीज़ के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन की 4 मुख्य दिशाएं कौन सी होती हैं? आंसर इज़ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस ऑफन मार्क्ड बाय द इनिशियल्स N, E, S and W. ईस्ट एंड वेस्ट आर एट द राइट एंगल टू द नॉर्थ एंड साउथ, यानी 4 मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, और ईस्ट नॉर्थ के राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर और वेस्ट साउथ के 90 डिग्री पर होता है। एक्चुअल में सभी डायरेक्शन एक दूसरे से राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति? राइट एनी 2 फीचर्स, यानी भक्ति की मेन विशेषताएं क्या हैं? किन्हीं 2 को लिखना है। आंसर इज द मेन फीचर ऑफ भक्ति आर अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवोटी एंड हिज पर्सनल गॉड। भक्ति का मेन फीचर या मुख्य विशेषता ये है कि डिवोटी यानी भक्त और उसके पर्सनल भगवान के बीच में लविंग रिलेशनशिप यानी प्रेम का संबंध होना, यानी दोनों के बीच में प्रेम से भरा हुआ गहरा रिश्ता या रिलेशनशिप होनी चाहिए। भक्ति के अंदर ये कहा गया है कि भक्ति emphasized devotion and individuals worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifice। भक्ति के अंदर ये भी कहा गया है कि बहुत सारे लोगों का बलिदान देने से अच्छा है कि आप किसी इंडिविजुअल भगवान या फिर देवी या देवताओं की पूजा करें या फिर किसी अच्छाई की पूजा करें। भक्ति की दूसरी विशेषता है डिस्कार्डिंग ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड क्रीड, यानी
किसी के जेंडर यानी लिंग को लेकर के, उसकी जाति को लेकर के या उसके क्रीड या पंथ को लेकर के आपस में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत राज। तो पंचायत राज के 3 लेवल्स हैं। द पंचायत राज सिस्टम कवर्स द विलेज लेवल, जिसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं। सेकेंड, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, जिसे ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। और तीसरा है एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग द धम्म। यानी धम्म को इंट्रोड्यूस करके अशोक किस तरह की समस्याओं का समाधान करना चाहता था। आंसर इज बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म अशोका वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल्स सैक्रिफाइस, इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स एंड क्वारल बिटवीन हिज सब्जेक्ट्स। धम्म की शुरुआत करके अशोक चाहता था कि आपस में जो धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं वो दूर हो जाएं, जानवरों की बलि रोक दी जाए और सर्वेंट के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे भी रोक दिया जाए और उनके बीच में होने वाले झगड़ों को भी रोक दिया जाए। इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स का समाधान वो धम्म की शुरुआत करके करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, इसके नेम आपको लिखना है। आंसर इज देयर आर 5 लेयर्स। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, 4 थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द वर्क ऑफ पटवारी। यानी पटवारी के मुख्य कार्य क्या हैं। आंसर इज मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का मेन वर्क लैंड को मेज़र करना, नाप करना या उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट में इसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कानूनगो आर कर्मचारी आर विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा। कुछ गांवों में इसे लेखपाल बोलते हैं और कुछ में इसे कानूनगो, कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ग्राम भोजक। वाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल। ग्राम भोजक के मेन फंक्शंस कौन से थे और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। आंसर इज़ द ग्राम भोजक वाज द लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड। वो बहुत बड़ा ज़मींदार था। ही हैड स्लैव्स एंड ही हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। उसके पास बहुत सारे दास या स्लेव्स नौकर थे और बहुत सारे वर्कर्स थे खेती करने के लिए। ही वॉज पावरफुल सिंस द किंग इंट्रस्टेड हिम विथ द इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। वो बहुत पावरफुल था क्योंकि किंग ने उसे एक इम्पॉर्टेंट वर्क टैक्सेस को विलेजर से कलेक्ट करने के लिए दे रखा था। हिज अदर फंक्शंस वाज दोज ऑफ अ पुलिसमैन एंड जज। उसके पास जज और पुलिसमैन जैसी पावर थी, यानी पुलिसमैन और जज के फंक्शंस भी उसी के पास थे। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड इस्थमस। जनरली इस्थमस को इस्मस बोलते हैं। आंसर इज अ स्टेट इज़ अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो ट्रिपिकली नेविगेबल waterway that connect two larger bodies of water. And second, an isthmus is a narrow strip of land with sea or either bodies forming a link between two larger area of land. स्टेट और isthmus में मेन डिफरेंस ये है कि स्टेट में 2 वाटर बॉडीज़ इस तरह से एक पतली नेचुरली फॉर्म्ड वाटर वेज के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और isthmus में 2 लैंड बॉडीज़ इस तरह से एक नैरो वेज के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में 22 से 28 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।